हेलो एवरीवन। हमने जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट था वो ये हेलो वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट लिखा था और उसमें हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिख सकते हैं, क्या होता है, वो कुछ सिंपल सी चीजें हमने सीखी थी। बट आज हम फिर से हेलो वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, पर दो और अलग तरीके से, पर सेम कॉन्ट्रैक्ट। थोड़े बहुत डिफरेंट वर्क होगा उसमें। तो हमने हेलो वर्ल्ड फोल्डर में ही हेलो वर्ल्ड डॉट सोल्व फाइल बनाई थी। आज हम बनाएंगे उसी फोल्डर में न्यू फाइल हेलो वर्ल्ड 01.solve। तो फर्स्ट 2 लाइन्स मैंने कल भी बोला था सेम लिखना है, SPDX लाइसेंस आइडेंटिफायर। और सॉलिडिटी के वर्जन हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर हमें 30 लिखना है यहाँ पे तो 30 भी लिख सकते हैं, बट हम अभी यहाँ पे यही रख रहे हैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो उस कॉन्ट्रैक्ट का सेम नेम देंगे, कॉन्ट्रैक्ट हेलो वर्ल्ड, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करके यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग प्राइवेट वर्ड इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा हेलो वर्ल्ड एंड आफ्टर कोमा। आफ्टर हम लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होगा, ये गेट वर्ड, और फिर राउंड ब्रैकेट। फिर ये फंक्शन जो भी बनाएंगे हम वो रखेंगे पब्लिक व्यू रिटर्न्स, और फिर से राउंड कोमा स्ट्रिंग मेमोरी, और फिर आएगा कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और रिटर्न वर्ड। अब इसमें क्या है, हमने स्ट्रिंग दिया है, एक प्राइवेट वर्ड है, मतलब जो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे लिखा था पब्लिक, वैसे यहाँ पे एक प्राइवेट करके वर्ड दिया है, वो वर्ड होगा हेलो वर्ल्ड। और फिर फंक्शन बनाया हमने गेट वर्ड, मतलब हमें कुछ मिलेगा, तो वो जो भी मिलेगा वो पब्लिक होगा, मतलब पब्लिकली दिखेगा, पब्लिक व्यू रिटर्न्स। यह स्टोरेज स्ट्रिंग मेमोरी, मेमोरी एक स्टोरेज है, तो वो कहाँ पे स्टोर होगा वो यहाँ पे लिखा है, स्ट्रिंग मेमोरी में स्टोर होगा। और हमें क्या मिलेगा, रिटर्न में वर्ड मिलेगा। अब हमें गेट का फंक्शन बनाया है, बट हमें सेट भी तो करना पड़ेगा। गेट मतलब हमें कुछ मिलेगा, पर कैसे मिलेगा, जब हम कुछ सेट करेंगे तो हमें दूसरा फंक्शन होगा, फंक्शन सेट वर्ड राउंड ब्रैकेट स्ट्रिंग मेमोरी न्यू वर्ड। ये भी पब्लिक होगा, पब्लिक रिटर्न्स, और फिर राउंड ब्रैकेट में स्ट्रिंग मेमोरी, देन राउंड ब्रैकेट ओवर कर्ली ब्रैकेट वर्ड इज इक्वल टू न्यू वर्ड, एंड रिटर्न क्या होगा, रिटर्न होगा वर्ड कोमा। सो ये हमारा सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट है। जो हमने ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा था वो बहुत ही स्मॉल था, वन लाइन कोड वाला कॉन्ट्रैक्ट था। इसमें कुछ और भी है, इसमें हमने दो चीज इंक्लूड किया है, गेट वर्ड एंड सेट वर्ड। जो हमने लास्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट लिखा था उसमें सीधा हमको हेलो वर्ल्ड दिख रहा था, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड भी दिखेगा। अगर आप कुछ नया वर्ड सेट करना चाहते तो वो सेट भी होगा, और फिर वो हमें दिखेगा भी। तो पहले ये सेट वर्ड में है स्ट्रिंग मेमोरी न्यू वर्ड। ओके, तो सेट वर्ड में जो भी न्यू वर्ड लिखेंगे वो मेमोरी में सेट होगा न्यू वर्ड करके। फिर वो पब्लिकली रिटर्न्स हो जाएगा, वो भी स्ट्रिंग मेमोरी में रिटर्न होगा वर्ड इज इक्वल टू न्यू वर्ड, क्योंकि हमारा लास्ट वर्ड जो होगा जो दिखाई देगा उसका नाम था वर्ड। तो अभी हम सेट कर रहे हैं न्यू वर्ड, तो वर्ड इज इक्वल टू न्यू वर्ड, और रिटर्न क्या होगा वर्ड। यहाँ पे भी रिटर्न वर्ड है, यहाँ पे भी रिटर्न वर्ड ही है, क्योंकि हमने वर्ड को न्यू वर्ड के साथ इक्वल कर दिया है, तो वर्ड लिखेंगे तो भी ये न्यू वर्ड ही दिखेगा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को हम डिप्लॉय करेंगे। कंपाइलर वाले टैब में 26 है, अगर हम 30 करेंगे तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कंपाइल हो चुका है, बिकॉज मेरा यहाँ पे ऑटो कंपाइल पे टिक है। तो कंपाइल हेलो वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट, या तो फिर आप यहाँ पे कंपाइल भी कर सकते हो, या अगर हो भी गया है तो हम सेकेंड टाइम कंपाइल करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और फिर आ गए डिप्लॉय एंड रन ट्रांजैक्शन टैब में। वहाँ पे रिमिक्स वीएम है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। देखो कल हमने यूज किया था, इसमें से ईथर कम हुआ था, पर आज फिर रिन्यू हो गया है और हर डे आपको 100 ईथर देखने को मिलेगा। यहाँ से आप यूज करोगे तो भी नेक्स्ट डे वो 100 हो जाएगा। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम ये डिप्लॉय करने वाले हैं हेलो वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट। डिप्लॉय बटन क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आ गया और उसके रिलेटेड डिटेल्स हमें नीचे देखने को मिलेगी। तो हमारा स्टेटस सक्सीड, कॉन्ट्रैक्ट इज डिप्लॉयड, सो ट्रांजेक्शन हैश, ब्लॉक नंबर, सेम चीज़ें जो लास्ट टाइम देखने को मिली थी वैसी ही देखने को यहाँ पे भी मिलेगी। यहाँ पे भी गेस होगा, गेस में चेंज होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जैसे चेंज होते रहेंगे वैसे ही गेस में भी चेंजेस होंगे। तो ये गेस लास्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा ज़्यादा होगी क्योंकि हमने यहाँ पे गेट और सेट फंक्शन डाला है। ये भी आप देखोगे तो लास्ट वाले से ज़्यादा है। ओके, फिर डिकोडेड इनपुट, आउटपुट, लॉक्स, रो लॉक्स, वो सब है। अब हम देखते हैं डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। अभी सीधा हमको गेट वर्ड चाहिए। क्या वर्ड मिलेगा? हमने यहाँ पे एक वर्ड सेट किया था हेलो वर्ल्ड करके, तो हमें जब गेट वर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गेट वर्ड पे, तब हमें हेलो वर्ल्ड मिलना चाहिए। तो क्या मिलता है या नहीं हम चेक करेंगे। चलो, हेलो वर्ल्ड हमें मिल गया, बट सेट वर्ड अभी कुछ नहीं किया है। हेलो वर्ल्ड हमने क्लिक किया है तब हमें यहाँ पे भी नीचे आया है स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। ओके, कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड, सो गेट वर्ड का हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ सेट करना चाहते हैं। हेलो वर्ल्ड की जगह मैं अपना नाम लिखती हूँ, हेलो अंकिता। सो सेट वर्ड करेंगे। सो ये कॉन्ट्रैक्ट का ट्रांजेक्शन रन हुआ। गैस भी होगा, इसमें गैस लगेगा क्योंकि हमने कुछ सेट किया है जो ब्लॉकचेन की मेमोरी में जाकर सेट होगा। हमने यहाँ पे कुछ सेट किया है इसलिए वो गैस कॉस्ट करेगा। सो यहाँ पे गेस्ट कॉस्ट किया, बट हमें क्या अभी आना चाहिए, हमने न्यू वर्ड सेट कर दिया है जो अभी हम रिटर्न सेट वर्ड हो गया। अब हम गेट वर्ड क्लिक करेंगे तो हमें मिलना चाहिए हेलो अंकिता, हेलो वर्ल्ड की जगह। तो हमें गया है हेलो अंकिता, मतलब हमारा जो फंक्शन था गेट वर्ड एंड सेट वर्ड वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। और हमें यहाँ पे फिर से डिटेल्स मिलेगी जो हमने गेट वर्ड को कॉल किया उसके रिलेटेड। अभी हमारी स्ट्रिंग चेंज होके हो गई है हेलो अंकिता, क्योंकि हमने चेंज कर दिया है वो वर्ड को। तो ये हमारा सेकंड कॉन्ट्रैक्ट था। दो चीज़ें हमने ऐड की है, यहाँ पे गेट और सेट फंक्शन है। इंस्टेड ऑफ सीधा हमें मिल जाता है हेलो वर्ल्ड करके, हम यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी हम लिखेंगे थर्ड कॉन्ट्रैक्ट, हेलो वर्ल्ड ही बट थर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर से हम एक फाइल बनाएंगे हेलो वर्ल्ड 02.solve। तो ये हमारी थर्ड फाइल होगी जिसमें हम फिर से कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे। सेम 2 लाइन मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। अब इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लिखना चालू करेंगे, हेलो वर्ल्ड कर्ली ब्रैकेट्स। अभी हम सीधा लिखने वाले हैं फंक्शन से हेलो वर्ल्ड राउंड ब्रैकेट, ये फंक्शन है पब्लिक प्योर एक न्यू मॉडिफायर है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी ये क्यों लिखा जाता है। स्ट्रिंग मेमोरी ब्रैकेट ओवर कर्ली ब्रैकेट रिटर्न इन्वर्टेड कोमा हेलो वर्ल्ड। ओके, एंड लास्ट में कॉमा। तो ये हमारा थर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें क्या चेंजेस किया है, हमने यहाँ पे दिया है पब्लिक प्योर रिटर्न्स, हमने यहाँ पे प्योर डाला है। जब हमने फर्स्ट वाले में सीधा पब्लिक ग्रीड कर दिया था, यहाँ पे हमने पब्लिक व्यू रिटर्न्स डाला था, पब्लिक रिटर्न्स डाला था। इन सब में प्योर हमने यूज नहीं किया है और यहाँ पे हमने प्योर यूज किया है। इन सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में प्योर एक मॉडिफायर है जिसको यूज करने से आपका गैस कॉस्ट कम हो जाएगा नॉर्मल से। अब देखते हैं हम ये डिप्लॉय करेंगे। तो डिप्लॉय टैब में जाएंगे,
ये मेरा कंपाइल है। फिर हम यहाँ पे ये फर्स्ट वाले एड्रेस से कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं करेंगे, सेकंड वाले से करेंगे, इसलिए हमें पता चलेगा कि कितना गैस कट हुआ है या कितना एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट है। बाकी सबका अभी कोई नीड नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में, सो हम इसको टच नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। वहां पे हम डिप्लॉय करेंगे, हमको ट्रांजेक्शन का सब डिटेल्स आ जाएगी और सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया है, उसका ट्रांजेक्शन हैश, ब्लॉक हैश। और ये ट्रांजेक्शन हैश एंड ब्लॉक हैश ऑलवेज सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। देखते आपको मैं दिखाती हूँ। चलो ट्रांजेक्शन है, हमने फर्स्ट डिप्लॉय किया था 0x194 और 0x787 और यहाँ पे 0xa 0x173 दोनों डिफरेंट है, कॉन्ट्रैक्ट भी डिफरेंट है और ये ट्रांजेक्शन हैश भी डिफरेंस होंगे। तो ये हेलो वर्ल्ड है कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे ब्लॉक हैश 3, ब्लॉक नंबर 3 है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस फ्रॉम टू और वो सेम ही होगा, देखो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस 0A13 और ये हमने इस एड्रेस से डिप्लॉय किया है 0xAB8। और फिर ये गैस कॉस्ट है, हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे रखते हैं, कमेंट आउट कर देती हूँ इसीलिए कोई भी एरर नहीं आए। फिर इसमें कितना गैस कॉस्ट लगा था, जो हमने इससे पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट लिखा था उसमें इतना सारा गैस कॉस्ट था और इसमें इतना है, दोनों सेम नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। आई नो बिकॉज इसमें गेट ऑन सेट फंक्शन था, इसमें सीधा हेलो वर्ल्ड वाला फंक्शन है। अभी हम ये कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे जिसमें बैलेंस कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने कुछ बैलेंस डाला नहीं है और ये हमारा एड्रेस दिखा रहा है। ओके, अभी हम से हेलो वर्ल्ड तो हमें आ जाएगा हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग में। अब आप कुछ यहाँ पे नोटिस करेंगे तो देखना यहाँ पे एग्जीक्यूशन कॉस्ट बहुत कम लगी है, जबकि हमने कल जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा था इसमें भी एग्जीक्यूशन कॉस्ट ज्यादा थी। तो ये हमारा दोनों कॉन्ट्रैक्ट है और ये टोटल 3 कॉन्ट्रैक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये हेलो वर्ल्ड लिखा जाता है। अब इन सब में चेंजेस क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स किए, जो हमने फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा था, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट था जो हमने सीधा स्ट्रिंग पब्लिक ग्रीट हेलो वर्ल्ड करके लिखा था, वो बहुत ही सिंपल कॉन्ट्रैक्ट था, गैस एफिशिएंट भी था एक तरीके से और कांस्टेंट एंड स्टैटिक डेटा था। ओके, वो सेम डेटा ही आएगा, आप कितनी भी बार कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से कॉल करोगे हमें हेलो वर्ल्ड ही दिखाएगा। तो सेकंड बनाया है हमने जो 01 वाला कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, ये सेट एंड गेट फंक्शन वाला, इसमें ये मैनुअल है, गेटर एंड सेटर, मतलब इसमें रीड एंड राइट दोनों कैपेबिलिटी है। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ रीड कर सकते थे हम, इसमें रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, हम सेट कर सकते हैं, उसको राइट भी बोलते हैं हम लोग, तो ये राइट भी कर सकते हैं। ये मोर डायनेमिक है, मतलब हम चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में, बट इसके साथ कुछ कॉस्ट होती है, गेस्ट कॉस्ट। बिकॉज हम ये कॉन्ट्रैक्ट राइट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, तो उसमें स्टोरेज के लिए जो कॉस्ट लगती है गेस्ट कॉस्ट वो ज्यादा लगेगी इस कॉन्ट्रैक्ट से। फिर ये स्टेटलेस फंक्शन है। अभी इसमें क्या है स्टेटलेस फंक्शन, इसमें हमने सीधा पब्लिक प्योर स्ट्रिंग इसमें सीधा रिटर्न कर दिया था, एक ही लाइन में फिनिश, वन लाइनर कॉन्ट्रैक्ट था। तो इसमें और इसमें दोनों चीज सेम ही दिख रही है, मतलब हमने लास्ट में तो सेम ही दिख रहा है। अगर हमने यहाँ पे से हेलो वर्ल्ड की जगह हमने सीधा ग्रीट लिख दिया होता तो ये वाला ग्रीट बटन होता, ग्रीट क्लिक करेंगे तो सीधा हेलो वर्ल्ड आता। तो इसमें इतना लिखने का जरूरत ही क्या है, क्या चेंजेस है इसमें। तो यहाँ पे हमने प्योर फंक्शन यूज किया जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में यूज नहीं किया था। प्योर फंक्शन है और यह क्या करता है, डज नॉट रीड और राइट टू द कॉन्ट्रैक्ट स्टोरेज, ये रीड भी नहीं कर सकता और राइट भी नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट का स्टोरेज। गेस्ट कॉस्ट, ये एफिशिएंट है, मोस्ट गेस्ट एफिशिएंट है, ये सिंपल स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ये ऑन चेन मतलब ब्लॉक चेन में कुछ स्टोर नहीं करता। अब मैंने कुछ यहाँ पे समरी लिखी है, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं
तीनों कॉन्ट्रैक्ट उसके रिलेटेड कि इसमें क्या क्या चेंजेस है। तो हमारा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो उसमें पब्लिक है, पब्लिक वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, वो स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब है वो सेम टू सेम हमको रिटर्न करेगा। स्टेट स्टोरेज, यस स्टोरेज में स्टोर होता है। गेटर एंड सेटर ये ऑटो गेटर है, मतलब वो जब भी आप कुछ भी क्लिक करेंगे तो वो गेट ही मिलेगा, आप सेट नहीं करेंगे वहां पे। गैस यूजेज यहाँ पे कम है बिकॉज ये सीधा ऑटो गेटर है तो कम है। हम फ्लेक्सिबल है ये नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं है, फिक्स्ड है, सेम आपको रिटर्न मिलेगा। जो सेकंड था वो गेट एंड सेट था, वो डायनेमिक बोलते हैं उसको, वो डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट है। डायनेमिक में हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। हम जैसे ये स्टेट स्टोरेज करता है, हाँ ये स्टेट स्टोरेज भी करता है, और ये मैन्युअल गेटर एंड सेटर है। जैसे हमने कुछ गेट किया सीधा तो हमें एक हेलो वर्ल्ड आ गया, हमने सेट किया तो वो सेट वाला हेलो अंकिता आ गया। बट इसका मतलब ये भी है कि हम दूसरी बार भी हम गेट करना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड, तो हमें सेट करना पड़ेगा पहले हेलो वर्ल्ड। जो हमारा फर्स्ट वाला था वो नहीं आएगा फिर से, जब तक हम दूसरा सेट नहीं करेंगे तब तक। ओके और यहाँ पे गेस्ट यूजेज हाई है बिकॉज ये एनुअल है, हम गेट और सेट करते हैं, इसलिए हमारा ब्लॉकचेन का स्टोरेज यूज होगा और उसकी वजह से गैस भी ज्यादा होगी। फ्लेक्सिबल है ये, हाँ क्योंकि गेट एंड सेट कर सकते हैं इसलिए उसको फ्लेक्सिबल भी। थर्ड है प्योर फंक्शन यूज किया है, ये प्योर फंक्शन है, स्टेटलेस फंक्शन है। ये स्टेट स्टोरेज करता है नहीं, ये स्टोरेज नहीं करता है। हमारा जो भी ये हेलो वर्ल्ड वाला चीज है वो स्टोरेज नहीं करेगा ब्लॉकचेन में। गेटर एंड सेटर हमारे पास स्टोरेज ही नहीं कर रहा है तो गेटर एंड सेटर फंक्शन ही नहीं है, ये सिंपल जो लिखा जाता है वही रिटर्न कर देता है। और इसमें गैस सबसे ज्यादा कम गैस इसमें यूज होती है, और ये भी फिक्स्ड है तो फ्लेक्सिबल नहीं है, ये फिक्स है। ये सिंपल कंपैरिजन है। और कुछ डिटेल में आपको जानना है जैसे स्टेट स्टोरेज, तो स्टोरेज ग्रीट इन स्टोरेज। ओके तो ग्रीट है वो स्टोरेज करता है, क्या ग्रीट है लिखा हुआ वो स्टोरेज करेगा। यहाँ पे वर्ड स्टोरेज करेगा, और यहाँ पे स्टोरेज ही नहीं करेगा, स्टोरेज का यूज ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। फिर फंक्शनैलिटी यहाँ पे है रीड ओनली, यहाँ पे रीड ही कर सकते हैं, मतलब हम सब रीड ओनली मतलब हम सिर्फ गेट कर रहे हैं, गेटर फॉर ग्रीट। हम ग्रिड पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें गेट कुछ हो रहा है तो रीड ओनली। अभी रीड भी है एंड राइट भी है। रीड गेट वर्ड का मतलब हम रीड करेंगे और राइट करेंगे सेट वर्ड से। रीड ओनली से हेलो वर्ल्ड हम सिर्फ रीड कर सकते हैं जब से हेलो वर्ल्ड पे हम क्लिक करेंगे तो। फंक्शन टाइप इम्प्लिसिट गेटर है, ये व्यू हमें इम्प्लिसिट गेटर है मतलब हमें दिखाई देता है। एक्सप्लिसिट एंड स्टेट चेंजिंग है, मतलब हम चेंज भी कर सकते हैं और उसका स्टेट भी चेंज होता है। ये प्योर फंक्शन है। ये सारा इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट एंड प्योर ये सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन टाइप्स है सॉलिडिटी के। अब गेस्ट कॉस्ट, डिप्लॉयमेंट में गेस्ट कॉस्ट कितना लगता है, तो यहाँ पे भी हाई लगता है बिकॉज ये स्टोर कर रहा है। यहाँ पे भी हाई लगता है क्योंकि स्टोर कर रहा है। यहाँ पे लो, नो स्टोरेज बिकॉज ये स्टोरेज नहीं कर रहा है इसलिए गैस भी। डिप्लॉयमेंट गैसेस मतलब हम जब डिप्लॉय टैब पर क्लिक करते हैं तब जो गैस यूज होता है उसके बारे में यहाँ पे हमने डिस्कशन किया है। और गेस्ट कॉस्ट रीडिंग, जब हम कुछ भी रीडिंग कर रहे हैं उसमें क्या क्या गेस्ट जाता है, तो ये फ्री है, ऑफ चेंज है तो इसमें फ्री है क्योंकि हमने एक ही है। रीड में तो कोई चार्जेस नहीं लगता है। ये भी फ्री है फॉर गेट वर्ड ओनली, और ये भी फ्री है। और फिर गेस्ट कॉस्ट फॉर राइटिंग, अगर हम कुछ राइट कर रहे हैं उसमें तो उसका गेस्ट कॉस्ट लगेगा। जहाँ पे नॉट पॉसिबल क्योंकि हम उसमें राइट नहीं कर सकते या रीड ही कर सकते हैं। यहाँ पे हाई अपडेटिंग वर्ड, ओके हाई कॉस्ट है क्योंकि हम अपडेट कर रहे हैं उस वर्ड को, तो ब्लॉकचेन में जो हमने ऑलरेडी ऐड किया है उसको उसकी जगह हमने दूसरा वर्ड डाला तो उसका भी कॉस्ट लगेगा। और यहाँ पे ये एप्लीकेबल ही नहीं है ये फंक्शन। इंटरएक्टिविटी फर्स्ट में नन, अलाउ अपडेटिंग द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग था हेलो वर्ल्ड उसको हेलो अंकिता किया तो हमें अलाउ है अपडेट करना स्ट्रिंग को। फिर यहाँ पे भी नन है क्योंकि हम यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करते। यूज केसेस क्या है, ये एक बेसिक स्टोरेज डेमो कॉन्ट्रैक्ट है। ओके यहाँ पे सिर्फ हमने एक बेसिक चीज कुछ स्टोर की है। यहाँ पे एक रीड एंड राइट का डेमो मिला है हमें, जिसमें हम रीड भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं, मतलब चेंजेस करके हम फिर से रीड भी किया।
और ये गैस एफिशिएंट प्योर फंक्शन है। इसमें सबसे कम गैस यूज हुआ है और ये प्योर फंक्शन है। मतलब काम थर्ड कॉन्ट्रैक्ट ने ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही किया, बट इसमें फिर भी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही थर्ड कॉन्ट्रैक्ट में वर्क हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज किया है प्योर फंक्शन। आज हमने हेलो वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में एक नया फंक्शन सीखा है, वो है प्योर। और एक चीज लास्ट जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको लगता होगा कि मैंने एक ही फाइल में सारे कॉन्ट्रैक्ट एक के बाद एक क्यों नहीं लिख दे, क्योंकि ये इजी रहेगा। और मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम सेम नेम से कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, जैसे ये हमारा फर्स्ट लिखा हुआ था, ये इन दोनों का नेम सेम हो गया तो एरर आएगा। फिर हम ये ऐड करेंगे, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया तो भी एरर आया। क्यों? क्योंकि हमारे सारे नेम सेम थे। अब यहाँ पे 01 एरर चला गया, 02 एरर चला गया। इसका मतलब हम एक के नीचे एक कॉन्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं, बट सेम नेम कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिख सकते हैं। बट अगर हमें इसी में ही सारे कॉन्ट्रैक्ट लिखे, बट अगर आपको क्वेश्चन होगा कि हम डिप्लॉय करेंगे तो ये सारे एक साथ हो जाएंगे, तो हमें कैसा पता चलेगा? बट ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट है हेलो वर्ल्ड। अगर आपको एक ही फाइल में से जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपको डिप्लॉय करना होगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा, और वही कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा जो आपने सिलेक्ट किया है। We will meet next time with the new contract, new features. So bye everyone.